अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स को हम सबसे पहले डेफ़िनेशन के साथ देख लेते हैं कि डेफ़िनेशन इसकी क्या है। ऐसी फैमिली के साथ ये कंपाउंड जो बिलॉन्ग करते हैं जिनमें फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसको हम लिपिड्स कहते हैं। इनकी अगर हम ख़ुसूसियत में देखें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब जो फैट्स हैं जिनको हम चर्बी कहते हैं, बेसिकली वो भी लिपिड ही होते हैं। उसको वो ऐसे लिपिड होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जिसे हम आम टेम्परेचर कहते हैं, जैसा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ऑयल्स हैं ये भी लिपिड्स ही होते हैं। ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 की टेम्परेचर पे ये वाटर फॉर्म में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, वाटर नहीं। इससे आगे हम ट्राइग्लिसराइड्स देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि ट्राइग्लिसराइड को हम डिटेल में देखेंगे तो इसके जो तीन क्लासिफिकेशंस हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, स्टीरोल्स और फास्फोलिपिड, इनको हम एक एक करके सारा डिटेल में देख लेते हैं। अब जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये चीफ फॉर्म ऑफ फैट्स है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बॉडी में मेजर जो इसकी मिकदार है फैट्स की, वो सबसे ज़्यादा इसी की पाई जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स की। अक्सर आप लोगों ने टेस्ट का सुना होगा कि ये जो टेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, वो डॉक्टर हजरात आपको करने के लिए कहते हैं कि जनाब आप कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, तो उसमें ये चीज़ें लिपिड्स को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली लिपिड्स हैं क्या और लिपिड किन चीज़ों के साथ मिलके बनता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब ये इसकी मतलब क्लासिफिकेशन है, और ये रेजिस्टेंस करते हैं मोर ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीडेशन को कम करवाते हैं, ठीक है, उसको रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में इश्यूज कम बनते हैं, और ये अनप्लीजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ आ जाते हैं। ये जुड़े हुए नहीं होते, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं, और ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जो मोनो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, वो लेस ससेप्टिबल होते हैं, वो कम उनको एहसास होते हैं बनिस्बत जो नॉर्मल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक प्रोसीजर होता है हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन को देख लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है। इसमें जी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो उसमें सैचुरेटेड होते हैं, ताकि ट्रांस फैटी एसिड को क्रिएट किया जा सके। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि जो अल्टर फैटी एसिड्स हैं ना, वो जिस्म को नुकसान कम से कम पहुंचाएं, ठीक है। इसके बाद अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा, उसको हम देख लेते हैं, जो कि है फास्फोलिपिड्स जो है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, फास्फोलिपिड क्या चीज़ है। कंपाउंड सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड की तरह ही सिमिलर होता है, उसी की तरह होता है, बट इसके अंदर जो डिफरेंस है ना, वो फैटी एसिड्स की जगह इसके अंदर एक फास्फेट ग्रुप होता है, जिसके अंदर फास्फोरस जो है वो साल्ट को कैरी करता है, जबकि दूसरा जो होता है वो कोलिन होता है, जो कि नाइट्रोजन को कैरी करता है फैटी एसिड की जगह। अब फास्फोलिपिड होता क्या है? फास्फोलिपिड की एक टाइप है लेसिथीन। लेसिथीन को इंडस्ट्री के जो ऑयल फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। इसको एज ए इमल्सिफायर यूज़ किया जाता है, और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर इसको अलाउ करता है कि ये फैट और वाटर, चर्बी और पानी के अंदर ये मिक्स हो सकता है, ठीक है। ये अपने आप को सोलबल कर लेता है उसके अंदर, और इसकी रिचेस्ट फॉर्म जो होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ये किन चीज़ों में पाया जाता है, उसके अंदर अंडा है, पीनट्स हैं जिसे हम मूंगफली कहते हैं, और सोयाबीन्स हैं, और वीट का जो वीट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होता है। इसके बाद हम जो हमारी आखिरी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम स्टीरोल्स के नाम से जानते हैं, ये भी लिपिड्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। अब ये क्या है कि ये भी ट्राइग्लिसराइड और जो फास्फोलिपिड्स है उसी की तरह होता है कि लिपिड की शक्ल का होता है, लेकिन इस
इसका जो मेजर फॉर्म है वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब जो स्टीरोल फूड में होता है ये हमें दो तरीक़ों से मिलता है, एक प्लांट से, एक एनिमल से। जो प्लांट का होता है उसके अंदर हमें मतलब कोलेस्ट्रॉल का मतलब उसमें मिकदार ज़्यादा होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपको डॉक्टर कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं, अगर उसकी मिकदार ज़्यादा आती है तो आपको कहा जाता है कि जी आप अपना जो गोश्त वाली चीज़ें हैं उसको कम कर दें। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि जो कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली स्टीरोल है जो कैरी करता है इसे, वो हमें प्लांट से भी मिलता है, ठीक है। अब प्लांट से जो मिलता है उसका क्या फ़ायदा है, एनिमल से स्टीरोल से जो कोलेस्ट्रॉल हमें अवेलेबल हो रहा होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। और इसीलिए जो हम लोग डाइटिशियंस हैं वो आपको रिकमेंडेड करते हैं कि आप ज़्यादा फाइबर जो वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये फिर जो कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन होती है उसको भी रोकता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन जाता है। इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के साथ जो कंपाउंड होते हैं वो 3 होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब वो कौन से कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले बाइल एसिड्स है। बाइल एसिड के बाद स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जिसके अंदर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं। उसके बाद इसके अंदर विटामिन डी होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें आपको इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये इसकी जो डेली वैल्यू है फॉर कोलेस्ट्रॉल की वो 300 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए, जो आपको फूड्स के थ्रू मिलनी चाहिए। लेकिन जो लीवर है वो डेली बेसिस पे 800 से 1500 मिलीग्राम तक जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो डेली बनाता है और उसको यूटिलाइज़ करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक होएगा इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी डाइजेशन है और अब्जॉर्प्शन है कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड्स की, वो कैसे होती है। और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स ताकि आपको इस तरह की इन्फो और मिल सके और आप मतलब लोगों के साथ शेयर कर सकें। और अल्लाह हाफिज़।